Hello everyone, how are you? In today's video, we will discuss about a new topic on the basis of means के आधार पर मद्देनज़र। ध्यान दें, अर्थ होता है के आधार पर मद्देनज़र, ऑन द बेसिस ऑफ। अक्सर आप ऐसे शब्द को ठीक है सुनते हैं, बेस को सुनते हैं, बेसिस को सुनते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इन चारों को मिलाकर के एक फ्रेज बनाया गया है। ओके, इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं, अपडेटेड स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग करते हैं। ध्यान दें, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अक्सर नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर आपको नाउन मिलेगा, चाहे वह मेन नाउन हो चाहे वह जीरंड के रूप में हो, ठीक, दोनों। उसके बाद अगर इसको सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो कॉमा ज़रूर लगाते हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में नहीं लिखते हैं तो कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, कॉमा लगाने के बाद जो मेन सेंटेंस होता है, जिससे टेंस की पहचान होती है, उसको हम लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इससे आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, गौर से देखें। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ही इज़ इनोसेंट। ठीक है ना, करा कि तथ्यों के आधार पर वह निर्दोष है। अब देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है क्योंकि शुरू में हमने लगा दिया ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक, अब ऑफ के बाद देखिए द फैक्ट्स यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। ही इज़ इनोसेंट, यहाँ पर देखिए यह मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, मेन सेंटेंस आपका ये हो गया। अब मेन सब्जेक्ट भी यही कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, संदेह के आधार पर पुलिस अरेस्टेड हर, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो मेन सेंटेंस देखिए ये है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन कॉमा लगा के देखिए मैंने सबसे पहले लगा दिया ऑन द बेसिस ऑफ। ऑफ के बाद डाउट, डाउट यहाँ पर नाउन है। क्लियर, सी वॉज सेट फ्री ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड प्रूफ। अब ध्यान दें, इसको मैंने पीछे कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड प्रूफ का मतलब पक्के सबूत के आधार पर, ठीक है ना, एकदम पुख्ता सबूत जो है, प्रमाण, पक्के सबूत के आधार पर उसको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तो अगर इसको आप पीछे लगाते हैं ऑन द बेसिस आपको, तो यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है गाइस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क, परिश्रम के आधार पे, कठोर परिश्रम के आधार पर वन कैन अचीव वंस गोल, कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क, वर्क यहाँ पर नाउन है, इस नाउन की विशेषता बताने के लिए वो हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया, यहाँ पर कॉमा लगेगा। और मेन सब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ से चालू हो रहा है और सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, मेन वर्ब, ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ए पजेसिव केस का एडजेक्टिव जो कि वन के लिए आया है। आई मेड हिम माई मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज। अब ऐसे भी बोल सकते हो, आई अपॉइंटेड हिम माई मैनेजर ऑफ कंपनी, ये भी ठीक है, अर्थ वही आ रहा है। मैंने उसे उसके ज्ञान के आधार पर अपना प्रबंधक नियुक्त किया, मतलब बनाया, नियुक्त किया मतलब यहाँ बनाया, अपॉइंट रहता तो यहाँ पर नियुक्त करना हो जाता, तो अपॉइंटेड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैनेजर मीन्स होता है प्रबंधक, मैंने उसे उसके ज्ञान के आधार पर अपना प्रबंधक बनाया। तो अपना बनाया मतलब अपने कंपनी का बनाया, इस तरह से इसका प्रयोग। देखिए यहाँ पीछे आया ऑन द बेसिस ऑफ, इसलिए यहाँ पर भी हमने कॉमा का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट है एनी एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डाउट वुड बी फुलिश। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एनी एक्शन, ये यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, वुड बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो वुड लिखे हैं वुड बी, ये आपकी वर्ब है, फुलिश यहाँ एडजेक्टिव है। लेकिन ये देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे देखिए नाउन आया, ये मेन सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और जो वर्ब आएगी पीछे आएगी, लेकिन बीच में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लस नाउन। सेंटेंस में ऐसे भी इसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि संदेह के आधार पर कोई भी एक्शन यानी कार्य मूर्खतापूर्ण होगा। ओके, तो ऐसे भी ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग किया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से आप देख लें। और स्पोकन इंग्लिश में इसका प्रयोग खूब किया जाता है। कहीं पर भी इस तरह का सेंटेंस आपको मिले हिंदी में कि योग्यता के आधार पे, मूर्खता के आधार पे, उसके परिश्रम के आधार पर, संदेह के आधार पर, ऐसा कहीं पर मिले तो आप सेंटेंस के शुरू में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कॉमा लगा करके, पीछे भी यूज़ कर सकते हैं बिना कॉमा लगा करके। या फ्रेज होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती
और सब्जेक्ट को आगे लिख करके इसको बीच में लिख सकते हैं और बाद में वर्ब लगा करके अन्य शब्दों को लिख सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 6 में दिखाया गया है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अच्छे से आप समझ लीजिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल।